क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, हमारे इंडियन कल्चर या फिर हमारे इंडियन रिचुअल्स में जो हम डेली लाइफ में फॉलो करते हैं, जैसे जनेऊ पहनना और मांग में सिंदूर लगाना, मेहंदी लगाना हाथों और पैरों में, तो इन सब चीज़ों के पीछे भी एक साइंटिफिक सच होता है। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपिका और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेकर के आऊँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस है, जिसका टॉपिक है साइंस बिहाइंड इंडियन कल्चर। मतलब जो भी हम अपने इंडियन कल्चर में रिचुअल्स का फॉलो करते हैं अपने बड़े बुजुर्गों को देख करके, लेकिन हमको उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न नहीं पता होता कि उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है। हम बस उस चीज़ों को फॉलो करते जाते हैं अपने बड़े बुजुर्गों को देख करके। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात कर लेते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाथ जोड़कर नमस्कार करना। फ्रेंड्स, हाथ जोड़कर नमस्कार करने से क्या होता है कि हम सामने वाले को सम्मान भी देते हैं और इससे हमको हेल्थ बेनिफिट भी मिलता है। वो हेल्थ बेनिफिट कैसा है कि जब भी हम हाथ जोड़ते हैं तो हमारे हाथ की हथेलियों में और उंगलियों के बीच जो बिंदु होता है उसके बीच प्रेशर पड़ता है, जिससे हमारे आँख, कान, नाक और दिल ये सभी चीज़ों पे वो वर्क करता है। इसे एक्वा प्रेशर भी कहते हैं। और जब भी हम हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं तो इससे ये होता है कि हम सामने वाले के स्पर्श में भी नहीं आते और संक्रमण से भी बचे रहते हैं। भारतीय महिलाएं पैर में रिंग या बिछियाँ क्यों पहनती हैं? अब इसके पीछे का भी साइंटिफिक रीज़न है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा अपने घर में मम्मी को, बहन को, दादी को, नानी को वो पैर में बिछिया पहनती हैं, और वो पैर में बिछिया सेकंड नंबर की उंगली में क्यों पहना जाता है? वैसे पहनने के लिए तो हम पूरे उंगली और अंगूठों में भी पहन सकते हैं, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि सेकंड नंबर की उंगली पे पहना ही जाता है, क्योंकि वो उंगली का जो नस होता है हमारे गर्भाशय और हार्ट से संबंधित रखता है, जो कि हमारे गर्भाशय और हार्ट को हेल्दी बनाता है। और चांदी में ध्रुवीय ऊर्जा होता है जो कि हमारे बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिवेट करता है। नदियों में सिक्के का फेंकना, आपने भी अक्सर ऐसा किया होगा कि आप भी कहीं जाते हो तो नदी देखते हो तो आप लोग सिक्का फेंक देते हो। अब इसके पीछे का भी साइंटिफिक रीज़न है कि जो पुराने टाइम पे क्या होता था फ्रेंड्स, कि तांबे के सिक्कों का यूज़ किया जाता था, तो तांबे के सिक्कों को नदी में फेंका जाता था, क्योंकि अब के ज़माने में तो स्टेनलेस स्टील के सिक्के आ गए हैं। पहले के टाइम पे तांबे का सिक्का यूज़ होता था। तांबे के सिक्कों को जब हम नदी में फेंकते थे तो वो जो तांबा होता है वो तांबा पानी को प्यूरीफाई करता है, और पहले के टाइम पे नदी का पानी पिया जाता था। जब हम नदियों में तांबा फेंके हैं तो वो तांबा पानी को प्यूरीफाई कर देता था और वो पीने में भी काम आ जाता था। माथे पर तिलक लगाना। फ्रेंड्स, जब भी हम मंदिर जाते हैं या फिर पूजा करते हैं तो हम अपने माथे पर तिलक ज़रूर लगाते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि इसके पीछे का भी साइंटिफिक रीज़न है, तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीज़न है। जब भी हम अपने दोनों भौहों के बीच यानी कि आईब्रो के बीच तिलक लगाते हैं तो वहाँ पे दबाव पड़ता है। जब दोनों आईब्रोज के बीच दबाव पड़ता है तो ये सीधा तंत्रिका तंत्र पे जाके काम करता है, और तिलक लगाने से इस खास हिस्से पर दबाव पड़ते ही ये तुरंत ही एक्टिव हो जाता है और शरीर में नई एनर्जी का संचार करता है। फ्रेंड्स, तिलक लगाने से हमारी जो कॉन्सेंट्रेट वाली क्षमता होती है वो भी बढ़ती है। फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि मंदिर में घंटे या घंटियाँ क्यों होते हैं? तो फ्रेंड्स, इसके पीछे का भी साइंटिफिक रीज़न, वैज्ञानिक कारण यह है कि जब भी मंदिर में साउंड होता है, घंटियों का, बेल्स का जो साउंड होता है, उससे हमारे शरीर में जो एनर्जी होती है वो एक्टिव हो जाती है, और जो निगेटिव एनर्जी होती है वो बाहर चली जाती है, और हमारे शरीर में जो पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और हमें अच्छा महसूस होने लगता है। हम जब भी खाना खाने बैठते हैं तो हम पहले मसालेदार खानों का यूज़ करते हैं, उसके बाद हम मिठाइयों का यूज़ करते हैं। क्यों? फ्रेंड्स, कभी आपने ऐसा सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि पहले हम नमकीन चीज़ों को या फिर मसालेदार चीज़ों को खा लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में हमेशा स्वीट्स का यूज़ करते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे भारतीय थाली में मसालेदार व्यंजन होते हैं और मिठाइयाँ जो कि एक साथ परोसी जाती हैं, लेकिन फिर भी हम मिठाइयों का यूज़ लास्ट में करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम मसालेदार खानों का यूज़ करते हैं, जो हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसके लिए ज़रूरी पाचक रस यानी कि डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, एंड अम्ल यानी कि एसिड सिस्टम एक्टिव हो जाता है हमारा। और जब भी हम लास्ट में मिठाइयों का यूज़ करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंट्रोल हो जाता है, जिससे हमारे शरीर को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पहुंचता, वो पूरी तरह से कंट्रोल होके वो पच जाता है।
फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि हम हाथों और पैरों में मेहंदी क्यों लगाते हैं? फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी फंक्शन होता है या फिर शादी होती है या फिर पार्टी होती है या फिर इंडियन कोई भी फेस्टिवल होता है, हम अपने हाथों और पैरों में मेहंदी लगाना नहीं भूलते हैं फ्रेंड्स। तो इसके पीछे का भी वैज्ञानिक कारण यह है कि फ्रेंड्स, मेहंदी में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो कि एक नेचुरल हर्ब है। इसकी जो फ्रेगनेंस होती है वह स्ट्रेस फ्री होने में मदद करती है और इसी वजह से हमारे इंडियन शादियों एंड पार्टियों में या फिर इंडियन कोई से भी फेस्टिवल में मेहंदी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे हमको हेल्थ बेनिफिट भी मिल रहा है और सुंदरता भी मिल रही है। फ्रेंड्स, ज़मीन पर बैठकर खाना खाने का भी वैज्ञानिक रीज़न है, क्योंकि जब भी हम अपने दोनों पैर को मोड़कर ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं, इससे हमारे दिमाग यानी कि ब्रेन की जो धमनी होती है, आर्टरीज होती है, उस तक सकारात्मक संदेश यानी कि पॉजिटिव मैसेज पहुंचाया जाता है और ये हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी होती है, जिससे हमारे शरीर को बेनिफिट मिलता है। और पाचन तंत्र से जुड़ी होने की वजह से हमें पाचन क्रिया में किसी भी प्रकार की खाना खाते समय दिक्कत नहीं होती नीचे बैठकर खाना खाने से। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी घंटा को बजा दीजिएगा टन से। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू सून।